चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 जो है बहुपद है, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। इस चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसको बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, हम जितना भी कंसेप्ट है प्रश्नावली 2A का वो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। यहाँ लिखे हैं कक्षा 9 बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये अध्याय 2 है, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट समझिए। देखिए, पहला कंसेप्ट है बीजगणितीय पद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक टर्म। ये क्या होता है बीजगणितीय पद से समझिए। देखिए, बीजगणितीय संकेतों अर्थात चर और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 4x। तो 4x क्या है? तो एक बीजगणितीय पद है। इसमें देखिए x क्या है? चर है, और 4 एक संख्या है। तो चर और संख्याओं का जो गुणनफल है तो इसको हम क्या कहेंगे? बीजगणितीय पद कहेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 2x² ये क्या है? तो एक बीजगणितीय पद है। इसमें देख रहे हैं कि 2 चर है, एक x है एक y है। तो 2 चर है और एक संख्या है 2। तो संख्या और चर के गुणनफल है, यानी कि क्या है? तो एक बीजगणितीय पद है। 3y देखिए, इसमें भी देख रहे हैं कि y चर है और 3 क्या है? संख्या है। तो चर और संख्या का गुणनफल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बीजगणितीय पद कहेंगे। तो समझ गया कि बीजगणितीय पद क्या होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं बीजगणितीय पद का। 3x ये क्या है? तो एक बीजगणितीय पद है, क्योंकि इसमें चर है x और संख्या है 3। तो चर और संख्या का क्या है? गुणनफल है, यानी कि ये जो है एक बीजगणितीय पद है। देखिए 3 बीजगणितीय पद है कि नहीं? तो आप कहिएगा कि इसमें संख्या है, चर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये बीजगणितीय पद नहीं होगा। लेकिन ये गलत होगा। ये क्या है? एक बीजगणितीय पद है। देखिए कैसे, 3 है, इसमें कोई चर तो है नहीं गुणा में, लेकिन हम चर को लिख सकते हैं यहाँ पे x का पावर 0। x का पावर 0 लिखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 3 है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, यानी कि 3 लिखिए चाहे इतना लिखिए, दोनों क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें देखिए संख्या भी है और चर भी है। तो चर और संख्या का गुणनफल है, यानी कि 3 क्या है? एक बीजगणितीय पद है, ठीक है। 5x² ये क्या है? तो एक बीजगणितीय पद है। इसमें 2 चर है, y है और x है, और एक संख्या है 5। तो चर और संख्या का गुणनफल है, इसलिए 5x² एक बीजगणितीय पद है। तो आप समझ गए होंगे कि बीजगणितीय पद जो है क्या कहलाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक टर्म कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गुणांक। गुणांक क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। देखिए इसका परिभाषा, किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का अंक गुणांक कहते हैं, यानी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं अंक गुणांक और गुणांक, ये दोनों में क्या अंतर है से समझिए। अंक गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और गुणांक को कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं 4x। 4x क्या है? तो एक बीजगणितीय पद है। इसमें कहेगा कि बताइए x का अंक गुणांक क्या होगा। तो देखिए 4x में x का अंक गुणांक पूछ रहा है, तो कितना है? 4 है। x में कितना से गुना किया हुआ है? 4 से किया हुआ है, यानी कि इसमें x का अंक गुणांक जो है 4 है, ठीक है। अब देखिए 4x² आपसे पूछ देगा कि इस बीजगणितीय पद का अंक गुणांक बताइए।
देखिए इसका जो है अंक गुणांक पूछ देगा क्या होगा, तो क्या बताइएगा। देखिए कि इस पद में कितना से गुना किया हुआ है, संख्या देखिए, तो संख्या हम देख रहे हैं कि 4 है, यानी कि इस बीजगणितीय पद का अंक गुणांक जो है 4 होगा। ठीक है, देखिए 5 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये क्या है, एक बीजगणितीय पद है। इसका पूछ देगा कि अंक गुणांक बताइए, अंक गुणांक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछ देगा, तो क्या होगा। तो देखिए कि ये 4 है सब, इसमें कितना से गुना किया हुआ है, कौन सी संख्या है, तो 5 है, तो इसका जो अंक गुणांक होगा वो 5 होगा। लेकिन आपको पूछेगा कि इस बीजगणितीय पद में z स्क्वायर का गुणांक बताइए, गुणांक। तो देखिए z स्क्वायर में देखिए कितना से गुना किया हुआ है, तो 5 x स्क्वायर y स्क्वायर से किया हुआ है, तो इतना में z स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 5 x स्क्वायर y स्क्वायर होगा। देखिए इसी में पूछ देगा कि y स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो y को हम छोड़ देंगे और बाकी देखेंगे इसमें क्या गुना किया हुआ था, 5 x स्क्वायर z स्क्वायर, यानी कि इसमें y स्क्वायर का गुणांक होगा 5 x स्क्वायर z स्क्वायर। तो समझ रहे हैं गुणांक क्या होता है और अंक गुणांक क्या होता है इसे। यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल भी लिए थे, जैसे 4x स्क्वायर y का अंक गुणांक कितना होगा, तो देखिए इसमें कितना से गुना किया हुआ है, तो 4 से गुना किया हुआ है, तो 4 हो जाएगा इसका अंक गुणांक। 2/3 x y z इस बीजगणितीय पद का अंक गुणांक पूछ रहा है, तो देखिए कि इसमें जो है कौन सी संख्या से गुना किया हुआ है, चर में, तो चर में हम देख रहे हैं कि 2/3 से गुना किया हुआ है, यानी इसका अंक गुणांक जो होगा 2/3 होगा। ठीक है, तो अंक गुणांक समझ गए। अब गुणांक देखिए 4x स्क्वायर y में y का गुणांक बताइए, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि y के साथ में क्या गुना है, तो 4x स्क्वायर है, तो इसमें y का जो गुणांक होगा वो 4x स्क्वायर होगा। देखिए हम लिखे हैं, देखिए 2/3 x y z में x का गुणांक बताइए, यानी कि x का गुणांक क्या होगा, तो x को छोड़ दीजिए, बाकी देखिए क्या है 2/3 yz है, x में क्या गुना है 2/3 yz, यानी इसमें x का गुणांक होगा 2/3 yz। तो आप समझ गए होंगे कि गुणांक क्या होता है और अंक गुणांक क्या होता है। अब देखिए अगला कंसेप्ट है पद का घात, डिग्री ऑफ अ टर्म। ठीक है, ये देखिए परिभाषा पहले इसका देख लीजिए, कहता है पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हम लिए हैं 5y स्क्वायर z, ये क्या है, एक बीजगणितीय पद है और पद का घात पूछ रहा है कि ये पद जो है इसका घात जो है कितना है। तो देखिए ध्यान से y का घात कितना है, घात का मतलब क्या होता है, पावर, इंग्लिश में उसे पावर कहते हैं। तो y का हम घात देख रहे हैं 2 है, यहाँ लिखे 2, और z का पावर कितना है, यानी घात इसका कितना है 1 है, तो 1 लिखे। ये दोनों को पावर को हम क्या किए, जोड़ दिए, तो कितना आया 3, यानी ये जो बीजगणितीय पद है ये पद का घात कितना है 3 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक बीजगणितीय पद है क्योंकि इसमें चर और संख्या से गुना किया हुआ है। ठीक है, तो ये बीजगणितीय पद है और ये पद का घात पूछ रहा है कि पद का घात कितना है, तो जितना भी चर आप देख रहे हैं उसका जो पावर है सबको जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी इस पद का घात जो होगा वो 8 हो जाएगा। तो पद का घात क्या होता है ये आप समझ गए। देखिए यहाँ पे हम आपको एग्जांपल और देते हैं, पद का घात जिसे इंग्लिश में डिग्री ऑफ अ टर्म कहते हैं। ठीक है, देखिए 5x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये पद है, इस पद का घात निकालना है कि कितना घात होगा। तो देखिए इसका घात 2 है, y का घात कितना है 2 है, और z का घात कितना है 2 है, तो तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, यानी इस पद का जो घात होगा वो 6 होगा। अब देखिए 4x का पावर 5, y का पावर 6 और z का पावर 11। ठीक है, ये एक पद है, इस पद का घात पूछेगा कि कितना होगा से बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, जितना चर दिया हुआ है उस सब का पावर हम जोड़ देंगे, तो इसका x का घात है 5, y का घात 6 है
और जेड का घात कितना है 11 है, तो जोड़ दीजिए 5 6 11, 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, यानी इस पद का जो घात होगा वो 22 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पद का जो घात होता है ये क्या होता है। अब अगला कंसेप्ट यहाँ देखिए, बहुपद का घात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। ये पद का घात था, ये बहुपद का घात है, दोनों में बहुत फर्क है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले इसका परिभाषा देखिए, कहता है किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, इसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। देखिए इस बहुपद का घात निकालना है, तो परिभाषा कह रहा है कि किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के, तो देखिए इसमें 3 पद है, तो सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है, तो ई है, 3x² है। इसका पावर कितना है, यहाँ देखिए इसका घात 1 है और इसका घात कितना है 2 है, तो सबसे बड़ा घात वाला पद कौन हुआ, ई हुआ, क्योंकि इसका घात कितना है 2 है। तो वही कह रहा है किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले, तो सबसे बड़ा घात देख रहे हैं कि ई है, पद के, यानी इस पद के घातांक को। अब देखिए इस पद के घातांक कितना है 2 है, उसी को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। तो ये 2 है, यानी कि बहुपद का जो घात होगा वो 2 होगा। देखिए बहुपद का घात क्या होता है से हम यहाँ पे लिख लिए हैं, और हम आपको एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए हम बहुपद एक लेते हैं, 3x⁵ प्लस 2x² प्लस 2x, ये बहुपद है। इस बहुपद का घात निकालना है कि कितना है। तो देखिए सबसे पहले बहुपद में सबसे बड़े घात वाला पद देखिए इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इसका घात कितना है 5 है। तो सबसे बड़ा घात वाला पद कौन मिला, ये मिला। इस पद का घात जो है सबसे ज़्यादा है। तो देखिए इस पद का जो घातांक होगा ना, यही बहुपद का घात कहलाएगा। तो इस पद का घातांक कितना है 5 है, यानी कि इस बहुपद का जो घात होगा वो 5 होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखिए कि सबसे बड़ा पावर जो है कितना है, वही पावर को लिख दीजिएगा, वही बहुपद का घात कहलाएगा। अब देखिए 2y² प्लस 5y प्लस 5y का पावर 8। देखिए ये क्या है, एक बहुपद है, और इस बहुपद का घात पूछेगा कि घात बताइए कितना है। तो देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 8 है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 8 है, यानी इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा 8 होगा। यही आंसर हो जाएगा। बहुपद का घात निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ बहुपद को ध्यान से देखिए कि किसका जो है घात सबसे बड़ा है, किस पद का घात सबसे बड़ा है, उसी पद का जो घातांक होगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं, यहाँ देखिए 3x² प्लस 2x प्लस 8 प्लस x का पावर 9। देखिए ये एक बहुपद है, इस बहुपद का घात लिखना है कि कितना है। तो देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, और इसका पावर कितना है 9 है, यानी कि इस बहुपद का जो घात होगा वो 9 होगा आंसर। तो आप समझ गए कि बहुपद का घात क्या होता है और पद का घात क्या होता है। पद का घात पूछेगा तो आपको क्या करना है, सभी चर को, जितना भी उस पद में चर दिया हुआ है सबके घात को जोड़ देना है, तो पद का घात निकल जाएगा। और बहुपद का घात पूछेगा तो उस बहुपद में देखिए कि सबसे बड़ा पावर जो है कितना है, वही जो है बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, अगला कंसेप्ट है सजातीय और विजातीय पद, यानी लाइक एंड अनलाइक टर्म्स जो है क्या होते हैं ये समझना है। देखिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं सजातीय और विजातीय पद, जिसे इंग्लिश में लाइक एंड अनलाइक टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे सजातीय पद के बारे में कि क्या होता है। पहले इसका परिभाषा देखिए, कहता है वैसे पद जो एक समान चर धारण करता हो उसे सजातीय पद कहते हैं। ठीक है, वैसा पद जो एक समान चर धारण करता हो उसे सजातीय पद कहेंगे, यानी लाइक टर्म्स कहेंगे उसे। देखिए एग्जाम्पल हम देकर समझाते हैं। 3x² z और एक ले लेते हैं 5x² z।
देखिए हम दो पद लिए हैं, ठीक है, एक है 3x² और दूसरा जो है 5x² है। तो ये दोनों जो पद है इस सजातीय पद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? तो देखिए दोनों में हम देख रहे हैं, दोनों पद में कि समान चर है। इस पद में चर क्या है? तो x है और z है। इस पद में दो चर है, x z। इस पद में देखिए इसमें भी दो चर है, x z। तो दोनों पद में देख रहे हैं कि समान चर है, इसमें भी x z है, इसमें भी x z है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो पद है ये कैसा पद है? सजातीय पद है, यानी कि लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो यही होता है लाइक टर्म्स। एक एग्जांपल और देते हैं, देखिए 2x² और 3x²। देखिए दो पद हम लिए हैं, ये दोनों पद में हम देख रहे हैं कि समान चर है, इसमें xy है, इसमें भी xy है, ठीक है। ये x² है तो ये भी x² है, तो दोनों क्या है? समान चर है। तो हम कह सकते हैं कि 2x² और 3x² ये दोनों कैसा पद है? तो सजातीय पद है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में लाइक टर्म कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सजातीय पद क्या होता है। तो देखिए सजातीय पद क्या होता है ये आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे विजातीय पद यानी अनलाइक टर्म क्या होता है सही। तो पहले इसका परिभाषा देखिए। वैसे पद जो असमान चर धारण करता हो उसे विजातीय पद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हम दो पद लिख रहे हैं। पहला है 3x² और दूसरा पद है 3xy। तो ये दो पद हम लिए हैं, दोनों पद कैसा पद है? तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि x² है और एक क्या है? y है। इस पद में दो चर है, एक x² है और दूसरा y है। इस पद में देख रहे हैं कि दो चर है, एक x है, एक y है। तो देखिए y चर समान है, लेकिन ये x² है, ये कितना है? x है। ये क्या है? असमान है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वैसा पद जो असमान चर धारण करता हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि असमान चर जो है धारण किए हुए है। इस पद में x² है तो इसमें देख रहे हैं कि x है, तो क्या है? असमान चर है। तो हम कह सकते हैं कि ई पद और ई पद ये दोनों पद कैसा पद है? तो विजातीय पद है, यानी एक जात का नहीं है। विजातीय पद का मतलब क्या हुआ? जो एक पद का यानी एक जात का नहीं है, ठीक है, इसमें अलग अलग मिला हुआ है। तो ये दोनों पद जो है विजातीय पद कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में अनलाइक टर्म कहते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल 5x² और दूसरा देखिए 2/3xz। ये दो पद लिए, आपसे पूछ देगा कि बताइए ये दोनों पद जो है सजातीय पद है कि विजातीय पद है। तो हम क्या करेंगे? चर को दोनों पदों में ध्यान से देखेंगे। इसमें देख रहे हैं कि दो चर है, एक है x² और दूसरा चर z है। इसमें देखिए इसमें भी दो चर है, एक x है, दूसरा z है। तो देखिए z चर तो समान है, लेकिन x चर हम देख रहे हैं कि इसमें x² है तो इसमें x है, यानी ये दोनों क्या है? अलग अलग है, असमान है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पद जो है विजातीय पद है, ठीक है।